नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर। सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्यूएस सबके तरफ से डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज का आपका पहला प्रश्न है, 30 सितंबर को मनाए जाने वाला किस दिन की थीम सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर है। तो पहला ऑप्शन है विश्व समुद्री दिवस, दूसरा विश्व पर्यटन दिवस, तीसरा विश्व परमाणु उन्मूलन दिवस, तीसरा विश्व हृदय दिवस। आपका सही उत्तर है विश्व समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लंदन में है। विश्व समुद्री दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। आईएमओ ने 2021 को नाविकों के लिए कार्रवाई का वर्ष घोषित किया है जो कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। 2021 के लिए विश्व समुद्री थीम सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपका पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा फेसबुक, तीसरा ट्विटर और चौथा अमेजन। इसका सही उत्तर होगा अमेजन। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। कंपनी के अनुसार यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों के छात्रों के लिए करियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। पहले वर्ष में अमेजन का लक्ष्य देश के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हाल ही में खबरों में थे किस संगठन द्वारा अनुमोदित हैं। इसका पहला ऑप्शन है SEBI, दूसरा पेटीएम, तीसरा अमेजन, चौथा फ्लिपकार्ट। इसका सही उत्तर होगा SEBI। SEBI के बोर्ड ने हाल ही में गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोल्ड एक्सचेंज में धातु का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के रूप में किया जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। कोई भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा और साथ ही नया EGR में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। वॉल्ट मैनेजर भारत में निगमित निकाय होना चाहिए, SEBI के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसकी कुल संपत्ति कम से कम 50 करोड़ रुपये होनी चाहिए। आज का आपका चौथा प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। आपका पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा 2026, तीसरा 2029 और चौथा 2030। इसका सही उत्तर है 2030। भारत ने 2030 तक कुत्ते मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय योग निरंतर केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। NAPRE 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतर वित्त पोषण, अंतर क्षेत्रीय योजना समन्वय और समीक्षा, सामुदायिक योजना और परिचालन अनुसंधान। आपका प्रश्न पांचवा प्रश्न है, इंडियन बैंक की पूर्व MD और CEO पद्मजा चंदुरू को किस संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ICICI, तीसरा PNB, चौथा NSDL। इसका सही उत्तर होगा NSDL। पद्मजा चंदुरू को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 सितंबर से 2018 और अगस्त 2021 के बीच इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य किया। वह GV नागेश्वर राव का स्थान ले रही हैं जो NSDL के पूर्व MD और CEO थे। आज का आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है। पहला दिल्ली दूर नहीं,
दूसरा यही दिल्ली है, तीसरा स्वस्थ दिल्ली और चौथा देखो मेरी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा देखो मेरी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में देखो मेरी दिल्ली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ऐप को दिल्ली में पर्यटन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज का आपका 7वां प्रश्न है, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों की रोजगार और संबंधित जानकारी प्रदान करता है? आपका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। इसका सही उत्तर है 9। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार 2021-22 की पहली तिमाही के लिए रोजगार सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण देश के 9 चयनित क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी, बीपीओ और वित्तीय सेवाओं में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की रोजगार संबंधी जानकारी और डेटा प्रदान करता है। आज का आपका 8वां प्रश्न है, वर्तमान में लागू की जा रही विदेश व्यापार नीति की मूल अवधि क्या थी? इसका पहला ऑप्शन है 2016 से 2021, दूसरा 2015 से 2020, तीसरा 2017 से 2022, चौथा 2018 से 2023। इसका सही उत्तर होगा 2015 से 2022। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति की अवधि को मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यह नीति मूल रूप से 30 मार्च 2020 को समाप्त होनी थी। इस नीति को पहले 1 वर्ष के लिए मार्च 2021 तक और आगे सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। आज का आपका अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है? एक मिसाइल या उल्कापिंड या तारा या आकाश मिसाइल का नया संस्करण? इसका सही उत्तर होगा आकाश मिसाइल का नया संस्करण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज में मिसाइल आकाश प्राइम की परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल के इस उन्नत संस्करण को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय आरएफ सीकर से लैस है। आज का आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा मुंबई, तीसरा भोपाल, चौथा रायपुर। इसका सही उत्तर होगा रायपुर। आईसीएआर के तहत एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो रायपुर में स्थित है। यह संस्था 2012 में अस्तित्व में आई थी। यह संस्था हाल ही में खबरों में है क्योंकि रायपुर में इस संस्थान का नया परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 45 जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को भी समर्पित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।